वेलकम टू माय चैनल प्रीशा मिगलानी। फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो जन्माष्टमी की है। जन्माष्टमी के दिन हमने मिडनाइट में जो पूजा की थी उसकी ये वीडियो है। ये पूजा की सामग्री पहले से ही तैयार कर ली थी। रात को 12 बजने से पहले मैंने 11:30 बजे के करीब पूजा की सामग्री को तैयार कर लिया था, जिसमें भगवान जी की ड्रेस, ठाकुर जी की ड्रेस है और उनकी बांसुरी है, मुकुट है, हार हैं और नहलाने के बाद जो टॉवल उनके काम आएगा वो है। पंचामृत तैयार किया था, साफ़ वाटर है, प्रसाद में जो जो भोग लगवाना था, माखन मिश्री, धनिया का प्रसाद, सिंपल मिश्री, वो सब है। उसके बाद जब रात को 12 बज गए तो प्रीशा ने अपने पापा के साथ मिलकर ठाकुर जी को स्नान करवाया। ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए सबसे पहले पंचामृत यूज़ किया गया। पंचामृत में गंगा जल, कच्चा दूध, शायद शहद और देसी घी और शक्कर को मिलाया गया। और इसके बाद प्रीशा के पापा प्रीशा को गाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे ठाकुर जी को नहलाना है। वो ऊपर से पंचामृत डाल रहे थे और प्रीशा ठाकुर जी को मल मल के नहला रही थी और बहुत ही इंजॉय कर रही थी। उसको पता चल रहा था कि ये ठाकुर जी हैं, आज उनका बर्थडे है, आज हमने उनकी पूजा करनी है। वैसे भी वो रूटीन में ठाकुर जी को भैया कहते हैं। हमारे पास 2 ठाकुर जी हैं, हमने उनको नाम भी दे रखे हैं। एक का नाम गुनगुन जी है और दूसरे ठाकुर जी का नाम राघव जी है। तो प्रीशा ने मल कर अच्छे से पंचामृत के साथ भगवान जी को नहलाया। उसके बाद थाल को बदल दिया गया। पंजाबी में हम थाल कहते हैं, थाली भी कहते हैं कई जगह पर। और फिर हमने एक साफ़ प्लेट में ठाकुर जी को वहाँ पे स्थान दे दिया। उसके बाद हमने क्लीन वाटर से नहलाया, प्रीशा ने और प्रीशा के पापा ने, दोनों ने मिलकर। प्रीशा के पापा वाटर डाल रहे थे और प्रीशा उनको मल के नहला रही थी। ये प्रोसेस तब तक किया जब तक दोनों ठाकुर जी ने अच्छे से स्नान नहीं कर लिया। ठाकुर जी अच्छे से स्नान कर रहे हैं। रात को 12 बजे हुए। उधर से टीवी पे लाइव भी चल रहा था, साथ साथ प्रीशा टीवी भी देख रही थी। लाइव वृंदावन से आ रहा था और उसको पता चल रहा था कि सब जगह ठाकुर जी को स्नान कराया जा रहा है। तो मुझे भी ठाकुर जी को स्नान कराना है क्योंकि आज उनका बर्थडे है। और बार बार उनको हैप्पी बर्थडे टू यू भैया बोली जा रही थी। बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली बच्चों को पता होना चाहिए कि भगवान जी की भी पूजा करनी चाहिए। ये संस्कार बच्चों को छोटे होते से ही देने चाहिए। उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको टॉवल से पोंछा गया। टॉवल को पोंछने के बाद जो नई ड्रेस लाए थे हम ठाकुर जी को, वो पहनाई। प्रीशा अकेले काम नहीं कर सकती, इसलिए उसके पापा हर काम में उसकी हेल्प कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी। देखिए कितने सुंदर तैयार हो गए ठाकुर जी। एक्चुअली कोई भी ड्रेस, ठाकुर जी को जैसी भी ड्रेस पहना दी जाए उसमें सुंदर तो दिखना ही है। ठाकुर जी को बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और हम मोस्टली ज़्यादातर 2 ड्रेस से एक जैसी ही लेकर आते हैं। अगर हम अलग अलग तरह की ड्रेस लेकर आएँ तो हमारे ठाकुर जी नाराज़ हो जाते हैं, उनको गुस्सा जाता है। वो पसंद नहीं करते कि एक को कोई और ड्रेस पहनाई जाए, दूसरे ठाकुर जी को कोई और ड्रेस पहनाई जाए। इसलिए हम मोस्टली कोशिश यही करते हैं कि 2 ड्रेसेस जो मिले सेम मिले, हम वही लेकर आएँ। उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया, उनके केश लगाए गए, उनको हार डाला गया, उनको मुकुट डाला गया, गुनगुन जी के साथ भी और राघव जी के साथ भी। उनके बाद घर का ही बनाया हुआ ये माखन है, माखन मिश्री का उनको भोग लगाया गया। कहते हैं ठाकुर जी को माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय है, इसलिए माखन मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये धनिया के प्रसाद का भोग लगाया गया। धनिया का प्रसाद, सूखा धनिया को, पाउडर को पीस कर, उनको भून कर और उसमें मेवे डालकर, मखाने डालकर ये प्रसाद बनाया गया है। ये प्रसाद एक्चुअली मैंने नहीं बनाया, ये मुझे मेरी एक आंटी ने बना कर दिया था। ये फिर खीर का भोग लगाया गया ठाकुर जी को। एक्चुअली इस बार हम बाहर से कोई मिठाई नहीं लाए। उच्ची उच्ची ऐसे खड़े ऐसे ऐसे आप एक दूसरे को देखो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे एंड ऐसे दीदी के आगे। यस। यहाँ पे प्रीशा को राधा रानी जी बनाया गया और प्रीशा अपनी एक फ्रेंड के साथ
बहुत ही इंजॉय कर रही है राधा की ड्रेस में, अपने आप को राधा जी महसूस कर रही है और सबको आशीर्वाद दे रही है। राधा जी बन गई है ये, और भगवान जी को बार बार प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी को बोल रहे हैं मैं आपकी राधा रानी हूँ। बहुत ही सुंदर, एक्चुअल में बहुत ही सुंदर रूप निखर के आया उस दिन प्रीशा का, बहुत ही प्यारी लग रही थी। भगवान हमेशा इसको लंबी आयु दे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।